उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुक्रवार यानी कि 19 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। भले ही ये सत्र अवधि में छोटा है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी ऊंचा रहने के आसार है। वहीं इस सत्र में यूपी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि अखिलेश यादव ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर आपत्ति जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार जनता के मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए जरूरी मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर चर्चा करवाना चाहती है, जबकि इसकी चर्चा लोकसभा में हो चुकी है। बीजेपी की विचारधारा के लोगों ने आजादी के पहले और बाद कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया और अब जरूरी मुद्दों से बचने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा करवाना चाहते हैं। सत्र के शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा करना जरूरी बताया है, तो दूसरी ओर विपक्ष वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राजी नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को वंदे मातरम से चिढ़ है, मथुरा में बांके बिहारी से चिढ़ है और उन्हें भगवान श्री राम से भी चिढ़ है। दरअसल समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है। उनको वंदे भारत से चिढ़ है, उनको भगवान श्री राम से चिढ़ है, उनको वृंदावन में बांके बिहारी से चिढ़ है, उनको महाकुंभ से चिढ़ है, उनको बाबा विश्वनाथ से चिढ़ है। सनातन धर्म को वो फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की हदें समाजवादी पार्टी ने पार कर दी है। अखिलेश यादव जी ज्ञान न दें। वंदे मातरम पर चर्चा करना भारत के उस महामंत्र का गान करना है जिस महामंत्र का उल्लेख करते ही, जय घोष करते ही अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग गए। जिस महामंत्र का घोष करने से विकसित भारत बनेगा, गरीब अमीर बनेगा, किसान धनवान बनेगा, महिला सशक्तिकरण होगा, युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। इसलिए जो भी सरकार का फैसला है वह महत्वपूर्ण फैसला है और हम विपक्ष से यही चाहेंगे कि सदन में सकारात्मक सहयोग। देखिए, वंदे मातरम निश्चित तौर पे पूरे देश का तराना है। आज़ादी के मतवालों ने, उन वीर सेनानियों ने, उन शहीदों ने, उन बलिदानियों ने वंदे मातरम तराने के माध्यम से देश को आज़ाद करने की एक लड़ाई जो लड़ी, जो पूरे इतिहास में दर्ज है। पूरी दुनिया में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय की कहानियां सुनाई जाती हैं और निश्चित तौर पर वंदे मातरम हमारे देश के लिए एक शान का विषय है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में जो चर्चा होगी उस पर अपने विचार रखेंगे। वंदे मातरम का जहाँ तक विषय है तो वो हमारा गौरव है और कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए वो तराने गाए जाते थे और वंदे मातरम हमारे रगों में दौड़ता है। तो उसी चीज के लिए हम लोग हैं और निश्चित रूप से क्या नाम काम करेंगे। पूरे देश के लोगों को वंदे मातरम बोलना चाहिए और अगर वंदे मातरम नहीं बोल सकता तो देशद्रोही है। विधानसभा सत्र को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों को 4 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी अपर पुलिस उपायुक्त, जबकि सेक्टरों की कमान सहायक पुलिस आयुक्त को सौंपी गई है।